जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेड करते हो तो आप सभी लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि भाई हम स्ट्रेटजीज हमें नहीं मिलती हैं, हम कैसी स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करें और किन स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करें। जब स्ट्रेटजीज की बात आती है और इंडिकेटर की बात आती है, वहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हमारे सामने आता है, विच इज बॉलिंजर बैंड। लेकिन काफी सारे बिगिनर्स और आप में से काफी सारे लोगों को बॉलिंजर बैंड का सही यूज करना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है, बॉलिंजर बैंड का सही तरीके से आप यूज कैसे करते हो, बॉलिंजर बैंड पर आपको कितने तरीके से ट्रेड्स मिल सकते हैं और उन ट्रेड्स पर आपके एंट्री एंड एग्जिट्स किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो एक वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो बॉलिंजर बैंड पर स्पेसिफिक वीडियो चाह रहे थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और ऐसी ही यहाँ पर डेली लर्निंग वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को काफी इनहेंस करने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग ट्रेड करते हो बट यू डोंट हैव स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, स्पेसिफिक इंडिकेटर जिसकी बेसिस पर हम जिसको हम यूज करके मार्केट में काम कर सकते हैं। सो उसी को हम आज समझने वाले हैं। सो अभी अगर आप देखोगे मेरे पीछे चार्ट खुला है विच इज निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट मेरे को क्लीन दिख रहा है। सो अभी मैं अगर इस पर काम करूंगा तो प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पर करूंगा। अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पर काम करूंगा तो जैसे यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया लगाया हुआ है, ये अभी रिसेंट इस जगह से बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अभी यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, फिर यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ठीक, एक ट्रेंड लाइन बनी है। सो यहाँ पर जितना काम अभी मैं कर पा रहा हूँ विच इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। लेकिन प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपको अपने ट्रेड में कंफर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है, ट्रेड में कंफर्मेशन बढ़ानी होती है, तो वहां पर आप इंडिकेटर्स का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को यहाँ पर कोई इंडिकेटर यूज करना है, मेरे आपने चार्ट में देखा होगा, जैसे मैं कहीं पे 9 EMA 20 EMA यूज कर लेता हूँ। सो व्हाट आर दीज आर इंडिकेटर्स जो मेरे को हेल्प कर रही है ट्रेड के डिसीजंस लेने में या ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने में, क्योंकि मेरे को एडिशनल कंफर्मेशन दे रही है। सो इसी के साथ हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉलिंजर बैंड। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंजर बैंड होता कैसा, किस तरीके का दिखता है, क्या बॉलिंजर बैंड, और हमारा टॉपिक ही है बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग। इस पर आप कैसे काम करोगे, कैसे ट्रेड करोगे, वो आज आपको सीखने को मिलने वाला है। देखो, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, उसमें 3 बैंड्स होते हैं। ठीक है, 3 बैंड्स होते हैं। एक इस तरीके का एक अपर बैंड चल रहा होगा, एक लोअर बैंड चल रहा होगा, एक मिडिल आपका बैंड चल रहा होगा। सो जो मिडिल बैंड होता है ये आपका होता है 20 EMA। ठीक है, 20 EMA, और 20 EMA से एक और चीज आपको बता दूं, मेरी एक नई स्ट्रेटजी आने वाली है विच इज 920 EMA, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो। इसकी एक्यूरेसी 60-70% के आसपास निकल के आती है और काफी अच्छी ट्रेंड राइटिंग ट्रेड्स मिलती हैं। अगर आपको 920 स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, 920 कमेंट में जरूर लिख देना, तो मुझे और जल्दी उसको प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लाने में और आसानी होगी। ठीक है, सो 20 EMA, अब 920 EMA भी 20 EMA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस बॉलिंजर बैंड में भी एक इंडिकेटर, एक मूविंग एवरेज यूज किया जाता है विच इज 20 EMA। अब ये वाला जो इसका बैंड होता है इसको हम अपर बैंड बोलते हैं और इसको हम लोअर बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये अपर एंड लोअर बैंड जो होता है ये बेसिकली कुछ इस तरीके से इसमें प्राइस मूवमेंट करता है। जैसे यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया 20 EMA से, थोड़ा प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से एक कुछ ऐसी कैंडल बनाई, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर इसको ब्रेकआउट दे के निकला और अपर बैंड को टेस्ट किया, यहाँ से बेरिश कैंडल बनाई, इस तरीके की कैंडल बनाई। तो ये क्या करता है, जो आपने अपना पूरा प्राइस होता है मार्केट में वो किसके बेसिस पर चल रहा होता है। अगर हम बॉलिंजर बैंड को अप्लाई करें तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, जो बॉलिंजर बैंड का लोअर एंड अपर बैंड है उसके रेंज के बीच में हमारा पूरा प्राइस चल रहा है। सो जब इतना अच्छा इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है कि लोअर रेंज से लेकर अपर रेंज तक जा रहा है, अपर रेंज से लेकर लोअर रेंज तक प्राइस आ रहा है, बीच में जो 20 EMA है उसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्यों ना हम इसको अप्लाई करके ट्रेडिंग में अपनी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ाएं या ट्रेडिंग में अच्छे अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका इंडिकेटर होता है बॉलिंजर बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। काफी सारे लोगों की इसमें कई सारी स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं बट उनको यूज करने का तरीका नहीं आता है। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहली चीज आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ट्रेड करते हो, बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ धन पे, विच इज एन बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्कैल्पिंग। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो सो इसमें एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत अच्छी है, इसमें सारे इंडिकेटर सारी एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आपको चार्ट पे अपने ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हो। तो जो लोग इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन ओपन योर अकाउंट। सो अभी मेरे को अगर यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाना है तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर में मैंने सिर्फ यहाँ पर बॉलिंजर BOLL लिखा, इसी में आगे ऊपर से सबसे ऊपर से जो आपका आता है बॉलिंजर बैंड्स, आपको इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और जब आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको आपके सामने क्या आ गया, जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि इसकी एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, एक
मिडिल बैंड होता है। मिडिल बैंड जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का है, अपर एंड लोअर बैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब आप एक चीज देखो कि जो जब मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड अप्लाई किया तो मेरे को अपनी ट्रेडिंग या अपना जो चार्ट है बहुत सिंपल लगने लग गया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक ही चीज दिख रहा है कि जब ये बॉलिंजर बैंड जो है, इसका अपर एंड लोअर बैंड प्राइस, जब मैंने चार्ट को यहाँ पर नेकेट रखा था, इस पर कोई भी इंडिकेटर नहीं अप्लाई था, तो मेरे को प्राइस का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इस इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस कहीं भी जाए रहा इस बैंड्स के बीच में ही रहा है, इसी बैंड्स के अंदर रहा है। जब प्राइस साइडवेज हो रहा है तो बैंड्स नैरो हो जा रहे हैं, जब हमारा प्राइस जो है वो वॉलेटाइल हो जा रहा है ना, तो हमारे जो बैंड्स हैं क्या हो जा रहे हैं, वाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो वापस से देखो ये। सो क्यों ना हम यहाँ पर इसको बेसिस पर काम करें, इसको हम और इन्हें मतलब इसको हम थोड़ा सा और मास्टर करें, इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसमें हम एग्जैक्टली ट्रेड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमको इतना अच्छी इसकी एक्यूरेसी दिख रही है, इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस दिख रहा है कि हाँ सारी ट्रेडिंग, सारा प्राइस मोमेंटम इन्हीं बैंड्स के अंदर में हो रहा है। इट मीन्स दिस इंडिकेटर इज रियली पावरफुल। ओके, सो अब इस इंडिकेटर का सही तरीके से यूज करना मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडिकेटर को हम किस लिए हमको यूज करना चाहिए। सो यूज करने से पहले एक बार आप चार्ट पर देखोगे तो आपको एक ही चीज चार्ट में, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप एक चीज देखना, चार्ट में हमको इस बैंड में दो चीजें देखने को मिल रही है। पहली चीज जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि प्राइस जब रेंज बाउंड होता है तो ये इसके जो बैंड्स होते हैं वो बहुत नैरो हो जाते हैं, बहुत स्क्वीज हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्राइस वॉलेटाइल होने लग जाता है तो इसके बैंड जो है एक्सपेंड होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एज अ ऑप्शन बायर या एज अ ऑप्शन ट्रेडर हमको कहां पर काम करना है, हमको उसी जगह पर काम करना है जहां पे वॉलेटिलिटी हो, प्राइस मोमेंटम ज्यादा हो। अगर प्राइस एक रेंज में बैठा तो हमको एक बॉलिंजर बैंड बता देता है कि जो बैंड है उसकी रेंज अभी नैरो है, आपको अभी ट्रेड नहीं करना है। सो ये बॉलिंजर बैंड का इसी तरीके से हमको यूज भी करना है कि जब हमको मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट करना है तो हम जब बॉलिंजर बैंड को यूज करेंगे, वहां की पहली कंडीशन ये है कि मार्केट जब साइडवेज होगा, साइडवेज मार्केट में नो यूज, आपके किसी काम का नहीं, आपको कोई ट्रेड ये साइडवेज मार्केट में नहीं देने वाला। और ये चीज, और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपको इंडिकेशन भी देता है। काफी सारे लोगों को समझ में आता है सर मार्केट साइडवेज हो रहा है, साइडवेज चला, हमें समझ नहीं आ रहा है। आपको कैसे समझ आएगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं राइट इंडिकेटर्स कैसे यूज करना है। अगर इस इंडिकेटर का सही इस्तेमाल भी करना है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कहां पर ट्रेड हमको नहीं करना है। जब आपका बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड होने लग जाए, दैट्स द टाइम जब आपको ट्रेड करना है। मींस जब आप इसको यूज करोगे, पहली चीज होती है साइडवेज मार्केट में ये आपका किसी काम का नहीं, ये आपको सिर्फ ये बता दे कि ट्रेड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़े, वॉलेटाइल मार्केट में आपके काम का है। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड को यूज करके अगर आपको ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है, यू हैव टू यूज दिस ऑन वॉलेटाइल मार्केट। जब वॉलेटिलिटी हो मार्केट में तभी ये बॉलिंजर का जो बॉलिंजर बैंड है उसके जो बैंड्स हैं वो आपको एक्सपेंड होते हुए देखेंगे, तभी आपको ट्रेड्स मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, हर मार्केट में इसको अप्लाई करने लग जाते हैं। सो दिस इज द राइट यूज कि आपको ये, दिस इज द राइट वे टू यूज द मार्केट। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, इसके बैंड्स एक्सपेंड हो जाए, तभी आपको ट्रेड्स फाइंड आउट करने, तभी आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर इसके बैंड्स स्क्वीज हो जाए तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पर साइडवेज है। दूसरी चीज, अगर बैंड्स स्क्वीज होने लग जाते हैं तब आपको वहां पर रेडी रहना है, आपने आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब भी बैंड्स आपको स्क्वीज होता हुआ दिखाए उसके बाद एक बैंड का एक्सपेंशन आपको देखने को मिला है। जब भी स्क्वीज होता हुआ देखा उसके बाद आपको बड़ी मूव्स देखने को मिली है। सो व्हेनेवर दीज बैंड्स आर स्क्वीजिंग या नैरो हो रहे हैं, इट मींस इसके बाद आपको बड़े मूव्स मिलने वाले। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके बैठ जाना है। अब इस बॉलिंजर बैंड को यूज करने का टाइम फ्रेम भी समझते हैं। आपको टाइम फ्रेम में भी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं। 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस टाइप के ट्रेडर हो। पहला आता है शॉर्ट टर्म, सेकंड ट्रेडर जो आता है वो मिड टर्म का होता है, थर्ड ट्रेडर जो आता है वो होता है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन से वाले ट्रेडर हो। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के अंदर काम करता है, विच मीन्स यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, मिड टर्म का मतलब होता है जो 1 आवर, 4 आवर के बीच में काम करता है, या 1 आवर 4 आवर पर काम करता है। वो एक तरीके से आपके लिए वो ट्रेडर हो गया जो स्विंग है, जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो पोजिशंस को होल्ड करता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। फिर उसके बाद आता है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। 1 मंथ में आपको बहुत एक तरीके से बहुत इसका मतलब उतना ज्यादा वो नहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स आप देखोगे तो 1 मंथ का मतलब होता है पूरा 1 महीने का है, और आप 3, 4, 5, 6 साल का मतलब हो जाते हैं एक बार जब बॉलिंजर बैंड को लगाओगे। सो 1 डे और 1 वीक जो उनके लिए है जो थोड़ा सा लंबा, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल किसी एक स्टॉक में, एक ट्रेंड में बैठना चाहते हैं, उनके लिए। सो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। इफ यू आर एन शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो आपका इसको यूज करने का टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट होगा। एंट्री एग्जिट्स भी आपकी उसी में बनेंगी, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी आपकी
आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट में इसको अलग लगा के देख रहे हो, फिर इसको 1 मिनट में अलग लगा के देख रहे हो, इसको आप 5 मिनट में अलग लगा के देख रहे हो, ताकि आप सोचो कि मैं इस बॉलिंजर बैंड पर काम तो करूं, टॉप डाउन एनालिसिस करो। नहीं, अगर आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट करना है, कोई सा भी ट्रेड इनिशिएट करना है, पहले आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसमें ट्रेड करना है, मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा रखा है विच इज 15 मिनट, तो मेरे ट्रेड एंट्री एग्जिट्स भी 15 मिनट्स पे बनेंगी। मैं इसको ऑब्जर्व भी 15 मिनट्स पे करूंगा और अपने जो स्टॉप लॉस टारगेट है वो भी 15 मिनट की बेसिस पे लगाऊंगा। ठीक है, सो इसको जब आप यूज करते हो तो आपको एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। सो इस बॉलिंजर बैंड को यूज करके आपको कितने टाइप की ट्रेड एंट्रीज मिल सकती हैं वो भी समझते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमको हर जगह पर ट्रेड करना है, क्या ट्रेड हम एग्जैक्टली करें। तो यहाँ पर हमको 3 टाइप की स्पेसिफिक ट्रेड एंट्रीज मिलती हैं। पहला आता है आपका ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किसी रेंज का ब्रेकआउट होना, किसी भी रेंज का ब्रेकडाउन होना। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ट्रेड एंट्री इस बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे बनाते हो तो आपका प्राइस एक्शन पर पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको काफी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद दूसरा जो इसमें आप ट्रेड एंट्रीज बनाते हो वो होता है आपका रिवर्सल। मींस बॉलिंजर बैंड के जब अपर बैंड से या लोअर बैंड से आपको रिवर्सल स्ट्रेटजीज मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसमें आप खुद सोचो कि आपको जब किसी ट्रेड का बॉटम या टॉप पकड़ने को मिलेगा तभी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप बॉटम से बैठेगा, टॉप से बैठे हो किसी भी ट्रेड में। ठीक है, तो रिवर्सल जो भी ट्रेड होते हैं वो हमको इसमें बॉलिंजर बैंड में पकड़ने को मिलते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड्स पकड़ने को मिलते हैं, जिसमें हम ब्रेकआउट के बाद का जो है मोमेंटम कैप्चर करते हैं। थर्ड जो अपनी एंट्री होती है, जो कि हमको हमेशा 20 EMA पे मिलती है, विच इज पुल बैक। पुल बैक कहां पे मिलता है? जो उसका एक मिड रेंज होता है, मिड बैंड, जो कि 20 EMA होता है। 20 EMA के आसपास आपको पुल बैक एंट्रीज मिलती है। सो इस बॉलिंजर बैंड को यूज करके आप 3 तरीके के एंट्रीज बना सकते हो। फर्स्ट वन इज ब्रेकआउट, सेकंड वन इज रिवर्सल, थर्ड वन इज पुल बैक एंट्री। इसके अलावा आप और कोई एंट्रीज अगर बनाते हो तो आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो जाती है बेस्ड ऑन दैट बॉलिंजर बैंड। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से यूज करना चाहते हो तो 3 तरीके की आपकी यहाँ पे एंट्रीज बनती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कौन कौन सी एंट्रीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप देखोगे, सो दिस इज एन ब्रेकआउट एंट्री। ठीक है, ब्रेकआउट एंट्री क्या है? आपका एक तरीके का चैनल बना हुआ है। सो प्योर प्राइस एक्शन हमको पहली चीज देखनी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा लेवल यहाँ पर बना हुआ है। ये देखो, ये भी एक ब्रेकआउट एंट्री है। ब्रेकआउट होते ही हमको फॉलो थ्रू मिला कुछ ना कुछ, विच मीन्स हम यहाँ पर मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद हमको यहाँ पर फॉलो थ्रू देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट एंट्री मिली है। ब्रेकआउट में क्या हम कैप्चर करने को मिला है? मोमेंटम कैप्चर करने को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका रिवर्सल एंट्री। अब रिवर्सल एंट्रीज को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमको टॉप और बॉटम को फाइंड आउट कर देखना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, प्राइस ने क्या किया, प्राइस कहां पर था? ये इसके लोअर बैंड पर था, लोअर बैंड पे एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ये अपर बैंड तक इसने मोमेंटम दिए, भले ओवरनाइट में दिए बट मोमेंटम मिला है। सो ये कौन सा ट्रेड है या कौन सा ट्रेड सेटअप है? ये हमारा रिवर्सल। मींस हमने बॉटम से ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की एंड टॉप तक हमको क्या बोलते हैं इसमें मूवमेंट देखने को मिली। फिर टॉप से अगेन बॉटम, देखो टॉप से अगेन बॉटम तक की एक मोमेंटम देखने को मिली। सो ये भी क्या है? एक रिवर्सल है। अगेन बॉटम से एक टॉप तक की मोमेंटम, उसके साथ साथ हमारे को एक ब्रेकआउट मोमेंटम भी देखने को मिला है। ठीक है, अगेन इस टॉप से बॉटम तक की मोमेंटम। सो ये क्या मिलने सारे के सारे? ये क्या है? रिवर्सल ट्रेड्स। मींस आप टॉप पर कुछ ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको दिख रहा है बॉलिंजर बैंड में टॉप से बॉटम तक प्राइस आता है। फिर वही चीज आप बॉटम से कोई ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बॉटम से टॉप तक अगेन वो अपर बैंड को टेस्ट करने जाएगा, जो कि आपका एक रिवर्सल है। तो मल्टीपल रिवर्सल यहाँ पर सेटअप्स आपको देखने को मिले, जो हमारी सेकंड एंट्री मेथड है या सेकंड ट्रेडिंग स्टाइल। मींस हमको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुल बैक। पुल बैक इज लाइक, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको एक पुल बैक देखने को मिला है, विच इज ऑन अ 20 EMA। ये मिड रेंज आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको पुल बैक समझाता हूँ, पुल बैक किस तरीके से होता है। फर्स्ट थिंग, पुल बैक पर बेसिकली ना छोटे छोटे मूव्स ज्यादा मिलते हैं। अगर आपको बड़े मूव्स यहाँ पर कैप्चर करने हैं तो आप या तो एक मोमेंटम, ब्रेकआउट मोमेंटम पर पकड़ने की कोशिश करोगे, जो कि आपका अपर बैंड या लोअर बैंड को फॉलो थ्रू करते हुए जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको बड़े मूव्स पकड़ने तो आप क्या कर सकते हो? रिवर्सल ट्रेड, बॉटम से टॉप तक के मूव्स को पकड़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, वहां पर स्कैल्पिंग ही होती है, लेकिन आपको छोटे छोटे मूव्स पर ज्यादा इंटरेस्ट है, आप पुल बैक्स पर उठाना चाहते हो, पुल बैक्स पर कुछ स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आपको मिड रेंज में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अभी लोअर रेंज पर गया था, लोअर रेंज से जैसे इसने मिड रेंज को टेस्ट किया, एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिली। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसका पुल बैक भी काम करता है, और खासकर इसके पुल बैक्स पर जो होते हैं ना, वो हमको यहाँ पर हमको स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमसे ऑलरेडी एक मूव निकल चुका होता है, हम पुल बैक पे एंट्री कर रहे होते हैं। सो पुल बैक के बाद हम उतनी ज्यादा बड़ी ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, क्योंकि हमको बॉटम से ऑलरेडी एक मूव आते हुए दिख चुका है। एंड उसके बाद देखोगे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का पुल बैक, अगेन एक मोमेंटम,
इसको इस बॉलिंजर बैंड ने अपर बैंड से लोअर बैंड की तरफ एक पुल बैक दिया। कहां पर दिया? 20 में, है ना। उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है कुछ खास, मतलब एक मोमेंटम नहीं दिया, एक पुल बैक कैंडल दिया, एक मोमेंटम। ठीक है, अभी आप देखोगे इसने ब्रेकआउट दिया, अपर बैंड को टेस्ट किया, हल्का सा बाहर निकला, अगेन कहां पर आया? पुल बैक। पुल बैक कहां पर आया? 20 पे। सो अगर आपको अपनी इसमें स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है स्पेसिफिक बॉलिंजर बैंड पे, तो आप 3 तरीके की ट्रेडिंग यहां पर अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज ब्रेकआउट एंड मोमेंटम, जो कि आपका अपर या लोअर बैंड को फॉलो करते हुए जाएगा। सेकंड वन होता है आपका रिवर्सल, लोअर बैंड से अपर बैंड तक के मोमेंटम को कैप्चर करना, जहां पर आपको बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं। थर्ड होता है आपका पुल बैक्स के बेसिस पे ट्रेड करना, जो कि आपको 20 EMA के आसपास देखने को मिल सकते हैं। सो 3 टाइप की ट्रेड एंट्रीज यहाँ पे बनती हैं। सो अब आपको यहाँ पे किस तरीके से कितने टाइप्स ऑफ ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो वो समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सर आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि भाई आपने यहाँ पर ट्रेड्स तो बता दी कि रिवर्सल बनते हैं, पुल बैक्स बनते हैं, मोमेंटम बनते हैं, लेकिन हम एंट्री एंड एग्जिट कैसे लें? ठीक है, बेसिकली अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है तो आप उसमें एंट्री एग्जिट करने का तरीका आपको पता हो कि कैसे एंट्री कैसे एग्जिट लेना है, कितने ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी डालनी है, किस तरीके से ट्रेड मैनेजमेंट करके चलना है, क्या एक्यूरेसी है। लेकिन मैं अभी आपको बॉलिंजर बैंड का यूज करना बता रहा हूँ, तो उसमें आपको एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं करना है कि अगर आपका अपर बैंड से लोअर बैंड पर आ गया, अच्छा आप तो घूमेगा ही घूमेगा, यहाँ पर बाय कर लिया, ऐसा नहीं। अगर ये फॉलो थ्रू भी दे सकता है। तो हमारे को जब एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजीज अपने यहाँ पर बनानी होती है, पहले हमको एक चीज डिसाइड करनी होती है, विच इज टाइम फ्रेम। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, बॉलिंजर बैंड में टाइम फ्रेम का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में काम नहीं कर सकते। 5 मिनट के ट्रेडर हो, 15 मिनट के ट्रेडर हो, वही टाइम फ्रेम आपका यूज होगा जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो। सेकेंड होता है कि अगर आप बॉटम या टॉप मीन्स बॉलिंजर बैंड का लोअर जो बैंड है या अपर बैंड है, वहां पर अगर आपको एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजीज बना रहे हो जिस टाइम फ्रेम में, वहां पर आपको क्या करनी है, कोई भी एक कैंडल ऐसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक फाइंड आउट करनी है वहां पर, जो आपको एक ट्रेड का लॉजिक देगा। कैसे? आपको एग्जांपल दिखाता हूं। कैंडल स्टिक का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पर भी आप देखोगे, ये क्या है, एक इसका अपर बैंड है। पहली चीज, अपर बैंड के आसपास आपको पता है कि जब भी अपर बैंड के आसपास प्राइस चल रहा होता है, या तो फॉलो थ्रू करके मोमेंटम मिले, नहीं मिल रहा है, अपर बैंड पे क्या होता है, रिएक्ट करता है, अपर बैंड से लोअर बैंड की तरफ आने की कोशिश करता है प्राइस, अपर बैंड से आपको लोअर बैंड को टेस्ट करते हुए जाते प्राइस दिखता है। सो हमको किस तरीके से वहां पे एंट्रीज बनानी है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। सो मेरे को अगर यहाँ पर ट्रेड एंट्री बनानी है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एंट्री करने का कोई कैंडल ढूंढूंगा, लॉजिक ढूंढूंगा, जिसके बेसिस में मैं यहाँ पे एंट्री बना सकूं। क्योंकि मेरे ऊपर एक अपर बैंड है, मैं यहाँ पर कोई स्विंग का ऐसा नहीं लगा सकता, मेरे को कोई ना कोई स्पेसिफिक कैंडलस्टिक ढूंढनी पड़ेगी अगर मेरे को यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। पहली चीज तो मेरे को यहाँ पे डोजी भी दिख गई, डोजी का लो ब्रेक होते भी मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा छोटा होगा। दूसरा चीज, मेरे को यहाँ पे क्या दिखा है, ये एक बढ़िया कैंडल दिखी है जो कहां से आई है, एक अपर बैंड से आई है। सो इट मीन्स क्या मुझे यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए? यस, डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड से रेजिस्टेंस लेके आएगा। इसका मतलब ये नीचे लोअर बैंड को टेस्ट करने जा सकता है, जो कि हमको पहले डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिला है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे, एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल गया सो आपका वो लॉजिक खत्म हो जाता है। ये यहाँ से आपको मोमेंटम दे सकता है, अपर बैंड को फॉलो करते हुए मोमेंटम भी दे सकता है, एक ब्रेकआउट भी दिखा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है और कैंडल का फॉलो थ्रू हमको देखने को यहाँ से मिल सकता है, इसीलिए हमको एक सिंपल कैंडल स्टिक को फाइंड आउट करना पड़ता है उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके अपर बैंड या लोअर बैंड पे, जहां से हमें कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे भी आप देखोगे, सो यहाँ पर इसने लोअर बैंड को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन कैंडल दे दी। अगर मेरे को यहाँ पर कोई अपसाइड का ट्रेड बनाना है, सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक बुलिश कैंडल मेरे को अच्छी खासी मिली है, ये बुलिश कैंडल मिली है तो इसका हाई का मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ, इसका लो का स्टॉप लॉस मार्क कर सकता हूँ, और अगले दिन देखो गैप अप में इसने मेरे को अच्छा खासा टारगेट भी दिया है। ठीक है, एंड थर्ड अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, यहीं भी आपको मैंने कहा ना, आपको सारे ट्रेड्स कहां मिलेंगे, जब मार्केट वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल मार्केट होगा, आपको मार्केट्स में बहुत अच्छी ट्रेड करने को मिलेगी, क्योंकि अपर बैंड लोअर बैंड इसके टेस्ट होते रहेंगे, अपर बैंड को फॉलो करके प्राइस जाता रहेगा, लोअर बैंड को फॉलो करके प्राइस गिरता रह सकता है। सो मोमेंटम हमको वहीं मिलेगा। रेंज बाउंड मार्केट में आपको मोमेंटम कम मिलेगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और आप ओवर ट्रेड ज्यादा कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और यहाँ पर देखो, अगर मेरे को यहाँ पर कोई ट्रेड एंट्री बनानी है, एंट्री अपना प्लान करना है, सो ये अपर बैंड के आसपास है, ठीक है, फॉलो थ्रू दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमको यहाँ से रिवर्सल का कोई ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या दिया इसने, एक अच्छी खासी इसने हमको एक कैंडल दे रखी है, जो कि ये रहा।
ठीक है, एक अच्छी बढ़िया कैंडल दे देखिए। इसने यहाँ से क्या किया, एक अपर बैंड से लो में 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा, तो आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, 5 मिनट में आपको हो सकता है छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री भी मिल जाए। सो इसने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल यहाँ से दी। सो सिंपल सा मेरे पास ट्रेड का लॉजिक बन गया, ये हमारी मेरी एंट्री बन गई, ये मेरा एसएल बन गया, एंड इसके बेसिस पे मैं ट्रेड को जहां तक राइट करना चाहता हूं वहां तक राइट कर सकता हूं। मिड रेंज तक आता है, आपको लगता है कि यार अपर बैंड से इसका मिडिल बैंड तक आ चुका है नहीं, और मेरे को यहाँ पर कुछ बुक करना चाहिए, यहाँ पर आप अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हो, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को लोअर बैंड के टेस्ट होने तक छोड़ सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना इसको बैक टेस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस बैंड के बेसिस पे स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब अगर आपको बॉलिंजर बैंड पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंजर बैंड में, जहाँ पर एंट्री एग्जिट्स आपको प्रॉपर बताऊं, क्वांटिटी और कितने ट्रेड्स आपके बनेंगे, किस मार्केट में बनेगा, कैसे बनेगा, हर एक प्रॉपर इन डिटेल स्ट्रेटजी चाहिए बॉलिंजर बैंड में, कमेंट करना बॉलिंजर बैंड में आपको वाली स्ट्रेटजी, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, वो भी स्ट्रेटजी आपके लिए मैं लेके आ जाऊंगा। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉलिंजर बैंड का एग्जैक्ट यूज आपने कैसे करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अगर बॉलिंजर बैंड का यूज करते हो तो बॉलिंजर बैंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि काफी सारे लोग करते हुए देखेंगे। आपने काफी सारे बड़े ट्रेडर्स के चार्ट है बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर लगा हुआ देखा होगा। उसके साथ साथ अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडिंग में भी बॉलिंजर बैंड का काफी अच्छा रोल होता है, ठीक है। मींस स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छे ट्रेंड राइट होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई स्टॉक होता है रेंज बाउंड होता है, और कब देता है कोई भी स्विंग तभी देगा कोई स्टॉक जब वो एक अच्छा खासा मतलब एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करके मोमेंटम देगा। अब आपको पता है बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड कहां पर होता है, जब स्पेसिफिक स्टॉक या स्पेसिफिक इंडेक्स में क्या आती है, वॉलेटिलिटी या मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर कोई भी स्टॉक जो है आप एक रेंज में फंसा हुआ है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉलिंजर बैंड है वो भी एक नैरो रेंज में स्क्वीज करके बैठा हुआ है। सो आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना, वहां पर सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। सो आपका जो बॉलिंजर बैंड एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जिसको आपको यूज करना चाहिए, जिसको आपको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। मेक श्योर अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज करें तो आपको प्रॉपर एजुकेशन बॉलिंजर बैंड की होनी चाहिए। ऐसी ही सिर्फ एक वीडियो को देख के आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, आपको इसका बैक टेस्ट देखना है, आपको प्रॉपर इसकी हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड चेक करना है कि कितनी बार काम किया, कैसे काम किया, कितने ट्रेड्स मिले, कितनी बार स्टॉप लॉस गए, कितनी बार टारगेट गए। इससे आपकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बन जाएगी जो आपको हेल्प करेगी इस स्पेसिफिक इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड लेने में, ठीक है। बाकी अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन मार्केट में लेते हैं तो मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ऐसे ही किसी की देख सुन के आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगर आपको इन डिटेल चीजें सीखनी है तो आपको मेरा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप डेली मार्केट में काम करते हैं तो मेरे पास मेरे पास एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि जिसका लिंक आपको डेली मिल जाएगा, और इसके अंदर हर एक जो भी अपडेट रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्योरली बेस्ड ऑन प्योर एजुकेशन, प्योर एनालिसिस के बेसिस पे रहता है। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 2,10,000 प्लस यहाँ पर मेंबर्स हैं। हर एक चीज, हर एक एनालिसिस में आपको यहाँ पर प्रॉपर इन डिटेल शेयर करता हूँ, जो कि आपको काफी हेल्प कर सकता है आपको लाइव मार्केट में आपकी एनालिसिस करने में, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।